अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 9 के सेकंड हाफ पोर्शन को, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि हमने प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर 9 के फर्स्ट हाफ पोर्शन को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसके अलावा कौन कौन से रेट ऑफ ट्रांसपरेशन क्या होती है और रेट ऑफ ट्रांसपरेशन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके अलावा ट्रांसपरेशन को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर किस तरह से होती है हमने वो देखा, और स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स को हमने डिस्कस किया। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, या इसके अलावा क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक की डिटेल सॉल्व एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन विद इंक्विजिटिव क्वेश्चन के आंसर्स डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अगर आपको कोई किसी भी चैप्टर की का सोल्यूशन चाहिए, सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, तो आप एक दफ़ा मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर फूड जो है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। हमने पहले देखा कि वाटर जो है वो जाइलम टिश्यू के थ्रू किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो इसी तरह प्लांट की बॉडी के अंदर फूड भी ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह। फ्लोएम टिश्यू, छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लोएम टिश्यू यूज़ होते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जाइलम टिश्यू यूज़ होते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो ये है कि आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं प्लांट तो ग्लूकोज बनाते हैं, उस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज के अंदर, और फिर जिस मैकेनिज्म के थ्रू वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उस मैकेनिज्म को बोलते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इस प्रेशर के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है सोर्स टू सिंक। अब सोर्स आपने याद रखना है कि इसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू आएंगे, सोर्स जरिया है जहाँ पे फूड बनी। फोटोसिंथेटिक टिश्यू यानी कि मेसोफिल्स, जो लीव्स के मेसोफिल सेल्स हैं, या तो वो बनाते हैं फूड, या फिर स्टोरेज टिश्यू जहाँ रूट्स वगैरह पे फूड स्टोर होती है। तो फूड ये क्या है, ये सोर्स है। अब सोर्स से फूड ने मूव करना है सिंक की तरफ, यानी कि जहां अब खुराक को भेजा जाना है कि फूड को यूटिलाइज किया जाए ताकि टिप्स की ग्रो हो सके, रूट्स ग्रो करें, स्टेम ग्रो करे, या फिर स्टोरेज टिश्यू तक जो है वो खुराक को पहुंचाया जाए, तो वो क्या है, सिंक है। जी स्टूडेंट, तो सोर्स साइड पे क्या होता है कि फूड यानी कि सक्रोज जो है वो एंटर होती है एक सीव ट्यूब में। जिस तरह हमने वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में देखा था कि वहाँ पे नैरो ट्यूब हो जाती है, जो जाइलम ट्यूब होती है, तो उसमें वाटर होता है। तो इसमें भी सोर्स साइड पे क्या होता है कि सोर्स साइड जो है जहाँ पे फूड बनी है, वहाँ पे जहाँ पे सक्रोज फूड रेडी पड़ी हुई है, वहाँ पे वो एंटर होती है सीव ट्यूब के अंदर फ्लोएम की। किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल, मालिक्यूल का मूव करना अक्रॉस द अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें एनर्जी लगती है। कंपेनियन सेल जो होते हैं फ्लोएम के, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। इसी वजह से सल्यूट की कंसनट्रेशन हायर होती है जहाँ सीव ट्यूब के अंदर एज कम्पेयर टू जाइलम टिश्यू, जो नियर टिश्यू है उसका, तो वाटर फ्लो करता है उस सीव ट्यूब में ऑस्मोसिस के थ्रू। यानी कि ऑस्मोसिस आपको पता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, तो वाटर मूव करता है। इसी वे से जो फ्लूइड का प्रेशर होता है सीव ट्यूब के अंदर वो इंक्रीज होता जाता है, और जो फूड का सोल्यूशन होता है वो किधर मूव करता है, सिंक की तरफ मूव करता है। सिंक पे पहुंच के सुक्रोज जो है वो एक्टिवली अनलोड होना स्टार्ट हो जाता है सीव ट्यूब से, यानी कि सीव ट्यूब से वो अनलोड होके जाएगा किधर, सिंक टिश्यूज़ की तरफ, जहाँ पे उसको स्टोर होना है टिश्यू, जो उसके स्टोरेज टिश्यूज़ हैं वहाँ पे, या जहाँ भी खुराक की ज़रूरत है वो फ़ौरन उधर से सीव ट्यूब से अनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर भी उसके साथ साथ ऑस्मोसिस के थ्रू उस सीव ट्यूब से निकलना स्टार्ट कर देता है जाइलम से, और ये रिड्यूस करता है फिर फ्लूइड के प्रेशर को सीव ट्यूब के अंदर, और इस तरह फ्लूइड का प्रेशर हायर होने की वजह से सोर्स में देन एज कम्पेयर टू सिंक फूड फ्लो करती है सिंक की तरफ। तो ये मैकेनिज्म है कि फूड जो है वो किस तरह से ट्रांसलोकेट करती है। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि प्लांट के अंदर गैशियस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। तो आपको पता है डे टाइम में तो प्लांट जो है वो अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा होता है, यानी कि जो उसके ग्रीन पार्ट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में आ जाती है, वो ऑक्सीजन आ जाती है इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे होते हैं प्लांट। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को यूज़ जो प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान,
ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट के अंदर, रेस्पायर करते हैं पौधे रात के वक्त। तो वो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसको इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहे होते हैं। डे टाइम में जो है वो पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं इन्वायरमेंट से। जबकि रात के टाइम पौधे जब रेस्पायर करते हैं तो वो क्या करते हैं, तब फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकला था। तो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से और रिलीज़ क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए रात के टाइम जो है वो पौधों के पास कहते हैं कि नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है टॉपिक स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, के गैसें किस तरह से एक्सचेंज होती हैं प्लांट के अंदर। तो प्लांट की बॉडी से इन्वायरमेंट में उनकी उस प्लांट की बॉडी से इन्वायरमेंट तक किस तरह से जो है ये गैसियस एक्सचेंज का तबादला होता है। तो एपिडर्मिस जो होती है रूट की, स्टेम की, लीव्स की, ये अलाउ करवाती है कि गैसेस एक्सचेंज हो उन इन्वायरमेंट में, उनके इनर सेल से तबादला होता रहे गैसेस का। तो कुछ पार्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा थिक क्यूटिकल रखते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। एपिडर्मिस हम ऊपर वाली स्किन को बोलते हैं, वो बहुत सख्त होती है और इस तरह से इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो गैसेस को जो है वो क्या करवाती है, एक्सचेंज करवाती है। तो लीव्स और यंग स्टेम के अंदर जो है वो एयर मूव करती है इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटल भी बोलते हैं इसको। स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेज एक्सचेंज हो रही होती हैं, स्टोमेटल ट्रांसपरेशन भी हमने पीछे पढ़ा है। तो इनकी प्लांट की बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज करती हैं बिटवीन द सेल एंड एयर। अब जो स्टूडेंट वुडी स्टेम होती है, यानी कि मोटा तना होता है किसी भी दरख्त का, तो उसकी सरफेस कवर्ड हुई होती है बार्क, बार्क हम बोलते हैं छाल के साथ, जो उसके ऊपर मोटी छाल होती है। तो गैसियस एक्सचेंज वहाँ से उस बार्क के थ्रू नहीं कर सकती। तो उस बार्क के पास स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, इनके अलाउ गैसियस एक्सचेंज होती हैं विद द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है टॉपिक मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट किस तरह से अपने मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि वो एक्सक्रीट किस तरह से करते हैं एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। डे टाइम में प्लांट जो है वो स्टूडेंट यूज़ कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसको करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस के लिए, जब फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस कर रहे होते हैं अपनी फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो प्लांट उसको एक्सक्रीट करते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने एक जनरल सरफेस के थ्रू या फिर अपनी स्टोमेटा के थ्रू वो इसको एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो यूज़ करते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए डे टाइम में, और जो एक्सेस ऑक्सीजन होती है उसको वो रिलीज़ करते जाते हैं एटमॉस्फेयर में अपने स्टोमेटा के थ्रू ही। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्स्ट्रा वाटर किस तरह से प्लांट अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो प्लांट जो है वो उन्होंने अपनी बॉडी में लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर किया होता है अपने वैक्यूल के अंदर। आपको पता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल लार्जर होता है, तो इसका रिजल्ट कि उनके अंदर टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, और बॉडी के प्लांट की बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, नरम हिस्से होते हैं, जैसे कि पत्ते नरम होते हैं, जो न्यू शाही उगी होती हैं नरम होती हैं, उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर प्लांट के पास एक्स्ट्रा वाटर है तो वो उसको दो तरह से अपनी बॉडी से रिमूव करता है, एक तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू, एक गुटेशन के थ्रू। अब ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन यह है कि डे टाइम में प्लांट रिमूव करता है जो अपना एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू वो करता है। तो तीन तरह से वो ट्रांसपायर करता है। अगर वो स्टोमेटा के थ्रू अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल रहा है तो हम कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है। अगर वो अपनी क्यूटिकल के थ्रू निकाल रहा है तो हम कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। अगर वो अपने लेंटी सेल्स के थ्रू निकाल रहा है एक्स्ट्रा वाटर तो हम उसको कहेंगे लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन का मतलब ही ये है कि एक्स्ट्रा वाटर अपनी बॉडी से प्लांट का रिमूव करना, वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपायरेशन। तो अगर आप स्टूडेंट ये डेफिनेशन देखें तो ट्रांसपायरेशन की यही डेफिनेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्लांट सरफेस। प्लांट की सरफेस से पानी का वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। तो वो तीन तरह से हो सकती है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं गुटेशन क्या है। गुटेशन जो है वो ये है कि नाइट टाइम जब रात होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो बहुत से प्लांट ने एक्सेस वाटर स्टोर किया होता है अपने जाइलम टिश्यू के अंदर। अब उन्होंने उस वाटर को रिमूव करना होता है, वो उसको रिमूव तो करते हैं उस वाटर को डे टाइम में, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे घास और वो उनके पास एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है गुटेशन जिसको हम कहते हैं, वो अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं नाइट टाइम में। तो गुटेशन जो है उसमें क्या होता है कि पानी के छोटे छोटे कतरे जो हैं वो स्मॉल पोर्स के थ्रू बाहर निकलते हैं और पत्ते की एज किनारों पे या उसकी टिप के ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन, और इस प्रोसेस के थ्रू जो है प्लांट अपने वाटर कंटेंट को रेगुलेट करता रहता है। जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, इस तरह जो आपको चमकती हुई नज़र आ रही हैं कि प्लांट के टिप के ऊपर इस तरह जो है वो कतरे होते हैं
जिसको हम बाज़ औक़ात शबनम के कतरे भी कहते हैं। तो गुटेशन जो है ये शबनम से थोड़ी जो है वो डिफरेंट होती है। ये ऐसे पानी के किनारों पे कतरों का आना या टिप पे आना, ये गुटेशन है। लेकिन शबनम ज़रा इससे मुख्तलिफ होती है। शबनम का मतलब होता है वाटर ड्रॉप का पत्ते की सरफेस के ऊपर आना, पत्ते की सरफेस के ऊपर बनना कंडेंसेशन के अमल के थ्रू। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो कि एयर में हवा जो वाटर के वेपर प्रेजेंट होते हैं ना, एयर के अंदर नमी होती है, उसकी वजह से वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू उसके ऊपर आ रहे होते हैं, ओस पड़ी हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये शबनम के कतरे हैं या ओस पड़ी है। तो गुटेशन एक अलग प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। नेक्स्ट है टॉपिक स्टूडेंट एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जो प्लांट की एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म है वो तो ये है कि वो अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। थर्ड वन है कि वो अपना एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह से रिमूव करते हैं। तो प्लांट ने डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किए हुए हैं कि वो अपने अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो उसको अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो कुछ प्लांट स्टोर भी करते हैं क्योंकि वो हार्मलेस होता है, वो नुकसान नहीं पहुँचाता प्लांट को। लेकिन कुछ प्लांट जो है वो अपना वेस्ट जो है उसको रिमूव करते हैं कि वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। उन्होंने इस तरह से जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उनके अंदर से क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, तो वो वेस्ट हो जाते हैं वो पत्ते। तो वो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो पत्ते गिरना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उनका वेस्ट मटेरियल होता है। तो कुछ प्लांट एक्सक्रीट करते हैं अपना वेस्ट अपने स्पेशल पोर्स के थ्रू, कुछ फोर्स लगा के। फॉर एग्जांपल जैसे रबड़ का प्लांट है वो एक्सक्रीट करता है लैटेक्सेस, और एकाशिया का प्लांट जिसको कीकर प्लांट बोलते हैं वो गम प्रोड्यूस करता है। इस तरह कॉनिफेरस का ट्री जो है वो एक्सक्रीट करता है रेजन्स। लेडी फिंगर जिसको हम भिंडी कहते हैं वो रिलीज़ करते हैं म्यूसिलेट, यानी कि लेसदार, आपको पता है एक लिक्विड सा भिंडी को काटें तो उसके अंदर से निकलता है। इस तरह आपने बहुत से रबड़ का पौधा आपने देखा होगा, आम होता है जिसको हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं, उसको आप उसका लीफ तोड़ेंगे तो उसके अंदर वाइट कलर का दूध की तरह का मटीरियल निकलता है। इसी तरह आक का पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके पत्ते आप तोड़ें तो उसके अंदर से वो दूध सा निकलता है, और कहते हैं कि अगर उसको आंख पे लगा लें तो वो आंख स्वेल हो जाती है, इस तरह से स्वेलिंग होती है। या कुछ ऐसे होते हैं कि वो हार्मफुल होते हैं कि आई साइड भी आपकी जा सकती है, आँखों की रोशनी भी आपकी जा सकती है। तो कुछ हार्मलेस होते हैं क्योंकि वो उनका वेस्ट होता है, लेकिन कुछ जो इनका ये वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया रबड़ के पेड़ से वो दूध लिक्विड सा मटेरियल निकलता है, तो उससे बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी बनती हैं। तो इस तरह से ये उनका जो है प्लांट का एक्सक्रीट होता है मेटाबॉलिक वेस्ट जो वो अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक स्टूडेंट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट के। प्लांट अपनी बॉडी के अंदर वाटर को किस तरह से जो है वो अपना ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। 3 तरह के 4 टाइप्स के उन्होंने बताए हैं, इधर प्लांट्स मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे मीजोफाइट्स को। मीजोफाइट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यानी कि खुश्की में पाया जाता है, जो कि जिसने सर्वाइव किया है मॉडरेट इन्वायरमेंट, ना ज़्यादा सर्द और ना ज़्यादा गर्म, वेट ना ज़्यादा गीला। तो वो वेल डेवलप है, उसका रूट सिस्टम को वो एफिशिएंटली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी क्यूटिकल जो होती है उसके ऊपर जो है वो सरफेस उसकी मिनिमाइज़ करती है वाटर लॉस को। जब खुश्क मौसम आता है, हॉट गर्मी का मौसम आता है, तो उसकी क्यूटिकल ही मिनिमाइज़ कर देती है कि अब वाटर को लॉस ज़्यादा नहीं करना, और जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एफिशिएंट होती हैं कि एब्जॉर्ब करती हैं। इस तरह से वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं और ट्रांसपरेशन के अमल को कम कर देते हैं ड्राई पीरियड में। इनकी एग्जाम्पल्स में आते हैं मेज़ यानी कि कॉर्न, क्लोवर और रोज़ वगैरह के प्लांट। हाइड्रोफाइट्स देखा जाए तो इनके पत्ते स्टूडेंट चौड़े होते हैं। ये फ्रेश वाटर लेक, झीलों और तालाबों में 24 घंटे रहते हैं। इनके पत्ते 24 घंटे जो हैं वो पानी में डूबे रहते हैं। तो ये अपना एक्स्ट्रा वाटर भी रिमूव करने के लिए इनके पास स्पेशलिटी है कि उनके पत्ते चौड़े होते हैं। चौड़े पत्तों पे स्ट्रोमेटा ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो वो अपना ईजीली वाटर जो है उसको रिमूव करते रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं वाटर लिली। जीरोफाइट्स की बात करें तो ये एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन यानी कि डेजर्ट, सहरा में रहते हैं। इसको हम थोहड़ का पौधा भी कहते हैं, जिसमें कैक्टस आते हैं। इनकी जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर। इनमें पत्ते नहीं होते, इस वजह से ट्रांसपरेशन का अमल नहीं होता। जीरोफाइट्स के प्लांट के अंदर वैक्सी क्यूटिकल होती है थिक, जो कि रिड्यूस करती है कि पानी जो है वो कम से कम लॉस हो, बल्कि लॉस हो ही ना। इनके अंदर स्पेशलाइज स्टेम और रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि वाटर को स्टोर करने में हेल्प आउट करती हैं। इनका स्टेम जो होता है, इनकी जड़ें वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होती हैं, और ये सकलेंट ऑर्गन्स होती हैं। सकलेंट मतलब चूस लेती हैं, पानी को सक कर लेती हैं और अपने अंदर स्टोर रखती हैं, क्योंकि इन्होंने डेजर्ट यानी कि सहरा में सर्वाइव करना होता है। हेलोफाइट्स की बात करें स्टूडेंट तो ये साल्टी इन वाटर में रहने वाले पौधे होते हैं, जो कि दलदली इलाकों में रहते हैं, साल्टी मार्शेस में या समंदरों में पाए जाते हैं। तो वाटर मूव करता है इनकी बॉडी से
हाइपोटोनिक बॉडी से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। तो ऐसे प्लांट के अंदर साल्ट की अमाउंट जो है, प्लांट साल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से, क्योंकि ये समंदर में पाए जाते हैं और समंदर का पानी नमकीन होता है, और अपनी बॉडी को बनाते हैं हाइपरटोनिक। इस वजह से जो है वाटर इनकी मूव नहीं करता इनके सेल से बाहर की तरफ, और एक्सेस साल्ट जो होता है वो इनके सेल के अंदर स्टोर रहता है, या फिर वो इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं साल्ट ग्लैंड्स के थ्रू, जो कि इनके लीव्स में पाए जाते हैं। तो बहुत सी ऐसे सी ग्रासेस हैं जो कि इस ग्रुप में इंक्लूड हैं। अब जैसे मैंने आपको वाटर लिली हाइड्रोफाइट्स पढ़ाया कि उनके पत्ते चौड़े होते हैं, तो ये देखें जो उनके पत्ते जो हैं वो चौड़े होते हैं। जैसे कि कमल के जो फूल हैं जोहड़ और तालाबों में उगते हैं, तो उनके पत्ते भी आप इर्द गिर्द देखें तो वो चौड़े होते हैं इस तरह से। अब जो हमने मीजोफाइट्स पढ़ा टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो उसकी देखेंगे उनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं ताकि वो ड्राई इन्वायरमेंट में अपना ज़्यादा पानी लॉस ना कर सके। इसी तरह से जो जीरोफाइट्स में कैक्टस मैंने आपको पढ़ाया है, तो उनके पत्ते देखें, उनके पत्ते नहीं होते, ये उनका सकलेंट ऑर्गन है, उनके रूट्स और उनका स्टेम जूसी होता है जो वाटर को अपने अंदर स्टोर करता है। साल्ट जो देखें हम, तो उनके लीफ के अंदर जो है वो क्रिस्टल्स पाए जाते हैं साल्ट वगैरह के, और ये हेलोफाइट्स होते हैं, ये समंदर में ही रहते हैं। तो इस तरह से ये अपना जो है प्लांट एडजस्टमेंट करते हैं अपने ऑस्मोटिक जो है कंडीशंस को। तो 4 टाइप के ये प्लांट हमने डिस्कस किए। होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसके अलावा स्टूडेंट ये जो टॉपिक है मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये भी तीनों जो है इनमें मेथड आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करना, एक्स्ट्रा वाटर को एक्सक्रीट करना और मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करना। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसके अलावा स्टूडेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के हवाले से। जी स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 9 के सेकंड हाफ पोर्शन को डिस्कस किया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, और इसके अलावा हम साथ साथ डिस्कस करते आ रहे हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं कि आपने कितना लॉन्ग क्वेश्चन करना है और किस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। साथ ही हमने कंटिन्यू रखी हुई है वो वीडियो, हम चैप्टर के जो विद इन द शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।